सस्पेंस को खत्म करने के लिए एटीएस जांच कर चुकी है। आईबी, रॉ जैसे टॉप एजेंसियों की भी नजर रही, लेकिन अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा। कई अधिकारी ऑफ द कैमरा बोल चुके हैं कि ये प्योर लव स्टोरी है, लेकिन सवाल ये है कि इश्क में सीमा पार करने वाली सीमा हैदर का अब क्या होगा, क्योंकि घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने का नियम है। अब सवाल उठता है, सीमा सचिन की मोहब्बत किस मोड़ पर है? क्या सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी या वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? सचिन सीमा की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कानून कहता है कि भारतीय नागरिक से शादी के बाद विदेशी पार्टनर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह तो सीमा को भी नागरिकता मिलने के रास्ते खुलते हैं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर का केस जरा अलग है। सीमा हैदर का जो मामला है वो गैर कानूनी तरीके से देश में एंट्री का है, यानी वो इस तरह से इलीगल इमिग्रेंट हैं और कोई व्यक्ति देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करता है तो कानून कहता है कि उसे डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसी देश में भेजा जाएगा जिस देश का वो नागरिक है। सीमा और सचिन ने प्रेसिडेंट के पास भी अपनी गुहार लगाई है। महामहिम से मानवता के आधार पर नागरिकता दिलवाने की फरियाद की है और इन सब में उनकी मदद कर रहे हैं सीमा के वकील एपी सिंह। कोई कहता साड़ी कैसे पहनी, कोई कहता हिंदी कैसे बोली। दुनिया में हिंदी बोली जाती है, उसकी बात नहीं। सीमा ने हिंदी कैसे बोली? सीमा 5वीं पास होकर इंग्लिश कैसे बोल लेती है? कैसे वो लिख लेती है माई HASBAND। हस्बैंड नहीं लिख पाती है, HUSBUND नहीं लिख पाती है, लेकिन फिर भी कहते वो तो इंग्लिश था। सवाल ये नहीं कि सीमा को नागरिकता मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि सीमा का अब क्या होगा। क्या उसे डिपोर्ट किया जाएगा? क्योंकि भारत में अवैध घुसपैठ करने पर व्यक्ति को उसके मूल देश डिपोर्ट करने का नियम है, लेकिन सीमा पर अवैध घुसपैठ, फर्जी आधार कार्ड जैसे तमाम केस हैं। साथ ही ये सवाल भी परेशान कर रहा है कि 4 देशों को पार कराई सीमा को कोई पकड़ क्यों नहीं पाया। हालांकि दूसरी तरफ सीमा के नागरिकता के रास्ते भी खुलते हैं और इसके पीछे है भारतीय नागरिकता से जुड़ा कानून। भारत में नागरिकता के 4 आधार बताए गए हैं: जन्म से नागरिकता, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता, वंशज होने के नाते, नेचुरलाइजेशन या देशीकरण। यानी सीमा को रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल सकती है, लेकिन कानून के जानकार इसे इतना आसान रास्ता नहीं मानते। 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीमा हैदर के ऊपर इसी केस को लेकर एफआईआर भी की गई है, उन्हें बेल भी मिल गई है। लेकिन दूसरी तरह एक बात यह है कि सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक सचिन से शादी की है। वह शादी अगर वैध है तो सरकार को नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्या भारतीय से शादी की हो, भारत में बच्चा पैदा हुआ हो या भारत में लंबे समय से रह रहा हो, इन सबको लेकर के जो है वो सिटीजनशिप की बात करती है, यानी जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र का समावेश। सीमा और सचिन भले ही रबुपुरा गांव में साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों पर पल पल जुदा होने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में हर कोई संभावनाओं की ओर देख रहा है। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि सीमा के भविष्य को लेकर कौन सा रास्ता किधर लेकर जाता है। पहला ऑप्शन, केस चलेगा, सीमा को जेल भेजा जाएगा। दूसरा ऑप्शन, सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। तीसरी संभावना, पाक में खतरा देखते हुए सीमा को नेपाल शिफ्ट किया जाए। चौथा ऑप्शन, भारतीय वीजा मिलेगा, सचिन के साथ रहेगी। हालांकि सचिन और सीमा चाहते होंगे कि उन्हें चौथा ऑप्शन ही मिले, लेकिन उनके भविष्य पर अंतिम फैसला कोर्ट और फिर गृह मंत्रालय ही करेगा। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय भी अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाया है। सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। क्या विदेश मंत्रालय का रुख है और क्या कॉन्सुलर एक्सेस दिया जा सकता है इस मामले में? नीरज, आपका प्रश्न था सीमा हैदर वाले मुद्दे पे। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। सीमा कहती है कि अगर उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो वहां मार दिया जाएगा।
ऐसे में सीमा के पास नेपाल और हिंदुस्तान दो ही सुरक्षित ठिकाने बसते हैं। भला नेपाल पनाह क्यों देगा? तो क्या भारत ही सीमा का आखिरी घर होगा? क्या सीमा को नागरिकता मिलेगी या सीमा सचिन का आने वाला भविष्य खतरे में है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब वक्त आने पर ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।